हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कैन। कैन के यूज के बारे में। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कैन को लेकर और इसके यूज को लेकर। कैन है क्या? तो कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसा कि किसी भी मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस के इंप्रूवमेंट के लिए होता है, सेंटेंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम बिना मॉडल वर्ब का यूज करके भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैन का ही, तो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आई कैन जंप, आई कैन जंप मैंने लिखा। अगर मैं यहां पे कैन को हटाकर कोई दूसरा सेंटेंस बनाऊं जिसका मीनिंग हूबहू सेम हो, ऐसा ही हो बिल्कुल, तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम एबल टू जंप। आई एम एबल टू जंप, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जब मैं बोलता हूं आई कैन जंप, देन यहां पे जो सेंटेंस है वो ज्यादा पावरफुल दिखता है, ज्यादा एडवांस दिखता है और ज्यादा स्टैंडर्ड दिखता है। जबकि मैं बोलता हूं आई एम एबल टू जंप, तो यह सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस दिखता है। ठीक है, इसलिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन को हम ऑफिशियल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूज ऑफिस वगैरह में ज्यादा किया जाता है। तो चलिए कैन के यूज की बात करें अगर, तो कैन का जो फर्स्ट यूज है वह पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कैन का यूज ह्यूमन की पावर, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। नॉट ओनली ह्यूमन, किसी भी चीज के पावर को, किसी भी चीज की एबिलिटी को, किसी भी चीज के कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं, यानी कि आई कैन राइट, I can drive, I can talk, I can speak English, I can do anything। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? कैन का यूज कर रहा हूँ। यानी कि हम कैन का यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं? अपने अंदर जो एबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हम कर सकते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कैन का जो सबसे फर्स्ट यूज है वह है इट इज यूज टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। यह क्या करता है? कैपेसिटी एक्सप्रेस करता है, यह एबिलिटी एक्सप्रेस करता है और यह पावर एक्सप्रेस करता है। जैसा कि एग्जांपल हमने यहां लिखा है, वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। वी कैन स्पीक फ्लुएंटली, इट मींस वी हैव एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। हमारे पास एबिलिटी है कि हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे? वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। चलो, हमारे पास एबिलिटी है कि हम जर्मन बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी कैन स्पीक जर्मन, हम लोग जर्मन बोल सकते हैं। चलो, कोई व्यक्ति है जो चाइनीज जानता है, चाइनीज बोलना जानता है, तो क्या लगेगा? ही कैन स्पीक चाइनीज। चलो, कोई व्यक्ति है जो इस मार्कर को ऐसे तोड़ सकता है, तो ही कैन ब्रेक दिस मार्कर, वो इस मार्कर को तोड़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैन का यूज किसी भी चीज के एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है और यह इसका फर्स्ट यूज है। ठीक है, अगर हम दूसरे यूज की बात करें तो कैन का यूज परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए होता है। यहां आप देख रहे हैं परमिशन के लिए, परमिशन हमें लेना हो या परमिशन देना हो, दोनों के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई गो, कैन आई हेल्प यू, कैन आई मेक टी फॉर यू। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? हम परमिशन ले रहे हैं। कैन आई क्लोज द विंडो, तो परमिशन ले रहे हैं। यू कैन गो, you can dance, you can write, you can do something, you can talk, you can speak, you can use telephone, you can use my kitchen। तो यहां क्या कर रहा हूं मैं? यहां मैं परमिशन दे रहा हूं, यहां मैं परमिशन दे रहा हूं। तो परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, तो दोनों केस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। तो कैन का जो नेक्स्ट यूज है वो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि कैन का यूज हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है, तो यह क्या है? यह एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है। यह क्या हो गया? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है। अ फायर कैन बी डेंजरस, अ फायर कैन बर्न एनीथिंग। यह क्या है? एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए वैसे पॉसिबिलिटी जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल कहने मतलब जिसको प्रूफ किया गया है, जो कि पेपर पे है, जो कि कॉपी में लिखा गया है, जो कि बताया गया है, वैसे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका थर्ड यूज है। और हम चौथे यूज की बात करें तो कैन का यूज नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं एक झूठा व्यक्ति की बात करूं, जैसे यहां लिखा है अ लायर कैन डिसीव एनीवन, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, यानी कि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। यह क्या हो गया? उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। तो किसी के नेचर को, किसी के स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं।
इसलिए कैन का यूज नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कैन का यूज। ये 4 यूजेस हैं कैन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी क्लास का एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में यह कैन का यूज पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं कैन का यूज विद वेयर इंफिनिटिव। जैसा कि हम जानते हैं इंफिनिटिव क्या होता है, टू के साथ जब कोई वर्ब लगता है तो उसे हम इंफिनिटिव बोलते हैं। जब कोई वर्ब टू के साथ लगाते हैं तो उसे हम इंफिनिटिव बोलते हैं, और इसे कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें से बेयर इंफिनिटिव एक है। तो कैन जब भी यूज होगा तो उसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे, कैन के बाद हम बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, ही कैन गो, क्या लिखा हमने, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ही कैन गो, हमने लिखा ही कैन गो, ही कैन गो। यहां पे कैन के बाद क्या आया है, यह गो आया है। गो क्या है, इंफिनिटिव है जो कि विदाउट टू आया हुआ है, इसको हम बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। तो कैन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा, जब भी कोई इंफिनिटिव आएगा तो बिना टू का आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कैन प्लस नॉट की बात करते हैं। तो कैन नॉट अगर हम यूज करते हैं तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लिखते हैं यहाँ पे CAN', कांट लिखते हैं, एंड दूसरा हम लिखते हैं कैन नॉट को एक साथ लिख देते हैं, कैन नॉट। ठीक है, तो ये निगेटिव, कैन का निगेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए, निगेटिव कैपेसिटी के लिए, निगेटिव परमिशन के लिए, निगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए, निगेटिव हैबिट के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम कैन नॉट का यूज करेंगे, कांट का यूज करेंगे और कैन नॉट का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब कैन का यूजेस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।